गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। बेटा यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है तो आना है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो पहली बात हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ये समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से बन सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए या तो बनेगा sp3d2 या फिर बच्चे बन सकता है d2sp3। sp3d2 sp3d2 किसके लिए बनेगा? जब हमारा लिगेंड क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा, यानी WFL के केस में क्या होगा? sp3d2 आएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आएगा d2sp3। यहाँ पर इनर वाला d ऑर्बिटल यूज होगा और WFL के केस में आउटर वाला d ऑर्बिटल यूज होगा। इन दोनों में जो ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल बनती है। क्या बनती है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल, तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्वेश्चन आएगा। तो ज्योमेट्री तो बस याद रखो कि शेप या ज्योमेट्री कुछ भी लिखने को आए ऑक्टाहेड्रल लिख करके आना है। क्लियर? बाकी इसमें निकालते क्या क्या है, देखो मैंने यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स गिवन होगा आपको और कॉम्प्लेक्स में पूछेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पहली चीज़ क्या पूछ लेगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। सेकंड इसका पूछ लेगा कि इसका शेप क्या होगा। थर्ड मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा। एंड फोर्थ पूछ सकता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। कलर भी पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है। वैसे मैं बता दूं बेटा, वीबीटी कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और कलर को जो एक्सप्लेन करने वाली इसकी नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी दैट मीन CFT। बट यहाँ पर यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो बोल लेंगे कलरफुल है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है यानी फुल्ली फील्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर हम उसको बोलेंगे कलरलेस कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक कंपाउंड को उठाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर FeCN का होल 6 3- IUPAC पूछेगा तो IUPAC नेम भी यहीं से बता सकते हो। इसका IUPAC नेम सारी चीज़ें देखते चलो, क्योंकि IUPAC नेम भी 2 मार्क्स की आनी है। IUPAC नेम पूछेगा तो क्या लिखोगे? इसका IUPAC नेम हो जाएगा हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो फेरस होगा कि फेरेट होगा। यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव में है तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम के लास्ट में 8 वर्ड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? 8 वर्ड, यानी ये हो जाएगा फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कैसे निकालोगे? Fe का निकालना है, ये हो गया X प्लस साइनाइड का -1 इंटू 6 इक्वल टू -3, यानी जो भी ये चार्जेज है सीधे डायरेक्टली इक्वल के उधर आ जाएंगे, यानी X इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा +3। यहाँ पर सीधे लिखेंगे थर्ड। आयन प्रेजेंट है तो आयन भी लिखना जरूरी है। इस तरीके से इसकी तुम IUPAC भी लिख सकते हो। चलो, इसका IUPAC हो गया, क्योंकि पूछता है बहुत बार, जनरली इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका IUPAC नेम क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक? तो VBT हाइब्रिडाइजेशन को बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करती है बच्चे। तो FeCN का होल पावर 6 3-। तो सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। Fe का कितना आएगा? आर्गन, देन 3D 4s। मैंने कल बताया था कि 3D 26 है, उल्टा लिख दो यहाँ पे। हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? 26 का। अब देखना है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी यहाँ पे, यानी Fe रियल में कितने आयंस में प्रेजेंट है यहाँ पर। तो साइनाइड का कितना? -1। अभी देखो तुमने यहाँ पे निकाला है Fe की, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? +3, यानी दैट मीन्स Fe यहाँ पर है 3+ आयन में। Fe
Fe3+ आयन में। तो Fe3+ आयन के लिए हम लोग बनाते हैं ऑर्बिटल्स। Fe3+ आयन में यानी यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स कम कर देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर से कम करेंगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी इसका कॉम्प्लेक्स का निकल करके आ जाएगा 3d5। 4s पे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3d5। ऑर्बिटल्स ऑफ Fe3+ आयन। थ्री डी के लिए मैंने कितने ऑर्बिटल? डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 और एस, यानी बच्चे ये 3D वाला हो गया और ये आपका हो गया 4s। 4s के आगे 4p वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसके आगे 4d भी प्रेजेंट है। जो यूज करना है उतने यूज कर सकते हो, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना यूज करेंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? 4p प्रेजेंट है, इसके आगे 4d भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट बनाओ? अच्छा एक बार लिखो इसको, 4d भी लिख लो। 4d में कितने होंगे? 5, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर लिगेंड कैसा है? साइनाइड, यानी साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? जिन बच्चों को नहीं पता स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड, वो सिनॉक्स से सीरियस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सिनॉक्स यानी कार्बन यदि नाइट्रोजन डोनर एटम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी SFL है। और यदि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन डोनर एटम है तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। क्लियर? तो यानी यहाँ पर क्या है? साइनाइड है तो साइनाइड किस में आएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराता है। तो पहले देखो इसको इलेक्ट्रॉन भरेंगे Fe3+ आयन के लिए, 3d5 4s, तो यानी 1 2 3 4 5, 3d5 हो गया, 4s 0 है। क्लियर? अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन कराने में क्या करते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी जिनकी एनर्जी नियरली सेम है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग कराएगा अपने लिए। क्या? ऑर्बिटल वैकेंट कराएगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5, इस वाले को मैंने यहाँ पर भेज दिया है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखो D के 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए, आगे एक 4s का है और इसके आगे 4p। बच्चे मैंने अभी बताया कि जब SFL का केस होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? D2sp3। क्या बनेगा? D2sp3। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। इनर वाले 2 ऑर्बिटल यूज हो गए, एक s का यानी 2d के यूज हुए, एक s का यूज हुआ है। ये 3d के थे, 4p और ये 4s एंड 4p। 2d के ऑर्बिटल यूज हुए, एक s का यूज हुआ है और 3 ऑर्बिटल यूज हुए यहाँ पर p के। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? D2sp3। 2d के तो D2, एक s का तो एक s हो गया, p के 3 ऑर्बिटल यूज हुए तो p3 हो गया, यानी हाइब्रिडेशन निकल के आएगा D2sp3। D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ऑफ Fe3+ आयन। लास्ट में क्या करना है बेटा? यहां तक समझ में आ गया ना बच्चे सभी को? देखो इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन लिखा है Fe(n) को होल पावर 6 3 माइनस। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में फिर क्या करोगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लोगे। कितने चार्ज में? अभी 3+ चार्ज में आया, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आई प्लस की 3, तो 3+ चार्ज में है। तो 3+ चार्ज का मीन्स क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन 3 कम कर देना, 2 यहाँ से कम हुए, 1 यहाँ से। यहाँ पर आ जाएगा 3d5 4s 0। 3d5 के लिए ये वाली बना दिए मैंने ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ये 4s 0 हो गया। उसके आगे 4p 4d वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फिर क्या कराना है? हमें जितना कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर गिवन है 6, उतने नंबर आप हमको ऑर्बिटल एम्प्टी कराना है। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी 12 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा
सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पर कितने हमको ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, 6 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए। क्लियर? तो यानी 2d के यूज कर लेगा। क्यों कर लेगा? पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग क्यों कराएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराता है। यहाँ पर जैसे ही पेयरिंग हुई 2d के प्रेजेंट हो गए, एक s का 3p के, यानी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। इन वैकेंट ऑर्बिटल में हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को फिल कर देंगे। यानी यहां से कॉम्प्लेक्स आ बन जाएगा 1 2 3 4 5, दो डी के ऑर्बिटल, इनको डायरेक्टली यही लिख दो, 2d के ऑर्बिटल हो गए, ये 2d के एक s का और ये 3p के ऑर्बिटल। ये 3d वाले हो गए बेटा। d के 2 ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट है, एक s का प्रेजेंट है, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है p के। यानी यहाँ पर बच्चे हमने क्या किया, जितने cn थे यहाँ पर 6 cn थे ना, सबके 2-2 इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। यानी दैट मीन्स 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 cn माइनस। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, FeCN होल 6, FeCN होल 6 3 माइनस। अब इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है कि आउटर डी ऑर्बिटल? बेटा यहां पर देखा तुमने कि इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। इनर डी ऑर्बिटल जब यूज होता है, इसके केस में क्या आता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आता है। क्या आता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो FeCN होल पावर 3 माइनस, यहां से आएगा लो स्पिन इनर डी कॉम्प्लेक्स, या डी ऑर्बिटल लिख सकते हो, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पर। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा देखो, ध्यान से देखो, यहां पर सारी चीजें निकल चुकी हैं। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया है D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा आएगा, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर पता चल गया। हाइब्रिडाइजेशन शेप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो शेप सीधे ऑक्टाहेड्रल। इतनी सारी चीजें जितनी क्वेश्चन में पूछी गई थी उतनी यहाँ पर निकल चुकी है। इसी तरीके से बेटा हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन उठाते हैं वीक फील्ड के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया हो तो। इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे वीक फील्ड के लिए। किसके लिए? वीक फील्ड लिगेंड के लिए। FeH2O का होल पावर 6 3+। सेम देखो जरा क्वेश्चन यहाँ पर, Fe का पहले निकाल चुके हो। Fe का कितना आता है 3D 4S यानी 26। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 and 2, 26 का उल्टा लिख दो 6 and 2, हो गया क्लियर। और ढंग से आर्गन 3D 4S 6 2, क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका फाइंड करो। Fe का कितना आएगा, वाटर का एक्वा, यानी एक्वा बोलते हैं ना इसको, तो वाटर का कितना होता है, वाटर का 0, तो यानी 3+ आ जाएगा। कितना 3+, यानी Fe यहाँ पर किस में है, Fe है 3+ में, तो Fe 3+ में है तो सेम क्या आएगा 3D 4S 0, यानी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन D से, तो 3D 5। 3D के लिए हो गया। आगे 4S का हो गया। इसके आगे 4p वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है बेटा।
4p वैकेंट ऑर्बिटल। ध्यान से जरा यहां समझो, इसके आगे 4d वैकेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स ऑफ Fe3 प्लस आयन के लिए बन गए। इसके बाद क्या कराएंगे, इसके बाद हम कराएंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लो पहले 1 2 3 4 एंड 5। अभी आगे तो बेटा सब जीव अनपेयर्ड, फुल्ली फिल्ड तो है ही नहीं ना, अनपेयर्ड है, खत्म। आगे जरा देखो 1 2 3 4 5। पेयरिंग होगी कि पेयरिंग नहीं होगी ये डिसाइड करेगा लिगेंड। लिगेंड कैसा है, कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है लिगेंड होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो WFL। तो ये किसके केस में जाएगा, WFL के केस में। वाटर वीक फील्ड लिगेंड है यानी पेयरिंग नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी क्या करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड के केस में मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 यानी आउटर वाला d ऑर्बिटल यहां पर यूज होगा। एक यहां से यूज हो जाएगा, 3 ये यूज हो जाएंगे और यहां से 2 यूज हो जाएंगे, यानी S तो 3d वाला हो गया बेटा, ये 4s और ये 4p एंड देन 4d। 6 ऑर्बिटल हमें वैकेंट चाहिए, तो आपके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल देखो यहां से प्रेजेंट है। इन 6 वैकेंट ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो चुकी है, तो हाइब्रिडेशन क्या निकला, एक S का S, 3p के p3, 2d के d2, यानी हाइब्रिडाइजेशन आ गया यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। क्लियर, यहाँ पर हम लिखेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब कॉम्प्लेक्स वन टू थ्री फोर फाइव जितने वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दो जो लिगेंड देगा। कितने लिगेंड है, 6। यहाँ पर 6 सारी इंटरमिक्सिंग यहाँ पर हो चुकी है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। वन टू थ्री फोर फाइव 6। चलो यहाँ पर 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 H2O मॉलिक्यूल। क्लियर। तो यहां पर बच्चे देख सकते हो कि यहां पर कितने 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो WFL के केस में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमेशा कॉम्प्लेक्स कैसा आता है, हाई स्पिन। कैसा आता है, हाई स्पिन। कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, इनर वाला कि आउटर वाला, आउटर वाला डी यूज हुआ है। यहां पर देखो तो यहां पर कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, तो FeH2O का होल 6 3 प्लस आउटर डी ऑर्बिटल, लो स्पिन की हाई स्पिन, हाई स्पिन लिख सकते हो इसको, हाई स्पिन आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। अब जितनी चीजें क्वेश्चन में पूछी गई थी सारी निकाल सकते हो यहाँ पे। पहला पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से निकल के आ चुका है sp3d2। सेकेंड मैग्नेटिक बिहेवियर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक बिहेवियर इसका बेटा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा पैरा मैग्नेटिक। क्लियर। कलर दिखाएगा बिल्कुल, ऑफ कोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर फुल होगा। और क्या निकालना, शेप ज्योमेट्री सब पता चल जाएगा यहाँ से। एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसका जो शेप होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसे बच्चे क्वेश्चन सारे कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, सिमिलरली करना है।
फ्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड यानी हैलोजन है, तो हैलोजन कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। सेम इसी वे से होगा। NH3 अमोनिया सिनॉक्स से इस क्वेश्चन को उड़ा दो बेटा। तो अमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इसके जो पहले मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसके जैसे करना है। 2-4 क्वेश्चन ट्राई करो, सब आने लगेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।